वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि हमारी 15वीं क्लास है और यहाँ पर आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूँ। 35 में से हमारा टारगेट है 25 प्लस करने का। ठीक है, सभी को 25 प्लस करने हैं और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। सभी को याद होगा, सभी 49 रुपए लेते हैं। हर चैनल पर जाओ आपको 49 रुपए लेंगे। व्याख्या समेत आपको 5000 प्रश्नों की फ्री में दूंगा। ठीक है, कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। लाइव टेस्ट है, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो प्रश्न का हल करना है आपको, साथ के साथ आंसर करना। हमारा पहला सवाल है गिंदड़ जो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ए ऑप्शन है मेवाड़ क्षेत्र का, बी ऑप्शन है मारवाड़ का, सी ऑप्शन है शेखावटी, डी ऑप्शन है हाड़ौती। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन करना चाहता है इस प्रश्न को, यहाँ पर आंसर करें ABCD के क्रम में। जल्दी से कमेंट करते रहे। देखते हैं सभी का राइट आंसर आ रहा है सर शेखावटी। एकदम सी ऑप्शन बता रहे हैं सर शेखावटी। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने सी बताया है। इसी क्षेत्र का है यहाँ पर कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, इसी क्षेत्र का है। छवरचंद गहलोत और गोविंद पारिक इसके कलाकार हैं कच्ची घोड़ी के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? जल्दी से कमेंट करिए, जिला बताना है। ए ऑप्शन है नागौर जिला, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन है चूरू, डी ऑप्शन है जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और यहाँ पर बता दूं आपको कि यहाँ पर जाम्बोजी ने क्या किया था, यहाँ पर 20+9 विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका जन्म हुआ था पीपासर में। ठीक है, पीपासर किस जिले में पड़ता है वो भी कमेंट करिए। और यहाँ पर इनकी बात करें अगर हम विश्नोई संप्रदाय की, तो इन्होंने विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है, जिनमें से कुछ नियम ऐसे हैं कि यहाँ पर नीले वस्त्रों का धारण नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों को काट कर बनाते हैं तो पेड़ों की रक्षा करते हैं। खेजड़ली ग्राम में 1730 ईस्वी को जो घटना हुई थी वो इन्हीं के यहाँ पर समाज द्वारा या फिर आपके इनके संप्रदाय की द्वारा ही नेतृत्व किया था, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, नागौर जिला एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हमारा दूसरा प्रश्न आ चुका है, दासी मत का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है सहजोबाई से, बी ऑप्शन है गौरीबाई, सी ऑप्शन है दयाबाई, डी ऑप्शन है मीराबाई। देखते हैं, देखो दासी संप्रदाय जिसे हम मीरा दासी संप्रदाय भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मीरा दासी संप्रदाय कहते हैं। और बात करें मीराबाई ने चलाया था, डी ऑप्शन या फिर द ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मीराबाई की 4 चीजें याद कर लो कि इनका जन्म तो हुआ था 1498 ईस्वी को कुड़की पाली में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कुड़की पाली में हुआ था। और बात करें अगर हम इनने के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, दादा का नाम दूधा था। और बात करें माता का नाम वीर कंवरी था, क्या था? वीर कंवरी। और बात करें इनके पति का नाम भोजराज था, ये इंपॉर्टेंट है, भोजराज जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, हमारा तीसरा प्रश्न है कि परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक बताने हैं। ए ऑप्शन है रामदास, बी ऑप्शन है प्राणनाथ जी, सी ऑप्शन है जाम्बोजी, डी ऑप्शन है हरिदास जी। ठीक है, ये आपको इमेज यहाँ पर दिख रही होगी, ये है अपने परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक जिनका नाम सभी बता रहे हैं सर बी या बे। एकदम करेक्ट है, आप बी ऑप्शन कर दो, आप ए बे सदे की जगह पे ABCD कर दो जल्दी से। प्राणनाथ जी, इनका जो संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वो केंद्र बताना है कहाँ पे स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया था? ए ऑप्शन है मेड़ता में, बी ऑप्शन है चित्तौड़ में, सी ऑप्शन है द्वारिका, डी ऑप्शन है मकराना। और आपको बता दूं यहाँ पर कि लास्ट में आपको कितने करने हैं, 40 में से आज हमारा टारगेट है 25। मुझे यहाँ पर 25 प्लस क्वेश्चन करके बताना है। और अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा वीडियो को स्किप किया तो। सभी बता रहे हैं सर द्वारिका एकदम करेक्ट आंसर है, गुजरात में पड़ती है। ठीक है, गुजरात में द्वारिका है। और यहाँ पर बात करें रणछोड़ जी की मंदिर थी ना, रणछोड़। ठीक है, रणछोड़ जी की जो मूर्ति में समा गई थी बाद में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, पांचवा प्रश्न हमारा, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सी है? राम स्नेह संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, या फिर विश्नोई संप्रदाय, या फिर वल्लभ संप्रदाय। देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। ठीक है, 5000 की ई बुक के लिए आपको लाइक करना है, दूसरी चीज है सब्सक्राइब करना। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 दोस्तों को शेयर करना है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और फिर आगे बताऊंगा कि एक और ट्रिक है जिससे आप 5000 की ई बुक फ्री में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, राम स्नेह संप्रदाय बता रहे हैं सर, एकदम करेक्ट है। इसकी 4 शाखाएं हैं, बेसिकली 4 शाखाएं। एक तो हो जाएगी आपके शाहपुरा में, दूसरी कहाँ पे जल्दी से कमेंट करिए, खेड़ापा जोधपुर में, तीसरी कहाँ पे है रेण नागौर में,
चौथी है, जल्दी से कमेंट करिए। बीकानेर का क्षेत्र बताना है आपको, बीकानेर का क्षेत्र कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर छठा प्रश्न है, राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? जाम्बो जी का, बी ऑप्शन है पाबू जी का, सी ऑप्शन है जसनाथ जी का, डी ऑप्शन है अड़गू जी। ठीक है, हर चीज का आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि पाबू जी की बात करें, अगर हम कोल्लू जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, कोल्लू मंड कहते हैं, मंड मंदिर को कहते हैं, इसीलिए कोल्लू मंड हो गया। ठीक है, फलोदी कहते हैं, जन्म फलोदी में हुआ था, या फिर जोधपुर कर दो। ठीक है, और इनके पिता का नाम तो धांधल जी था, सभी को याद ही होगा। धांधल जी अप्सरा माता थी, लेकिन इनकी माता का नाम बाछल भी मिलता है। ठीक है, केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था, सभी को आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन नहीं है, सॉरी ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय के लोक देवता जाम्बो जी हैं। मैं यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में बताने लग गया था। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, सातवां प्रश्न आपका, भक्तमती मीराबाई के पति थे, कौन थे? भोजराज थे, विक्रमादित्य थे, राणा उदय सिंह या फिर चंदन सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहना है, सभी को आंसर करना है। ठीक है, और यहाँ पर बिना आंसर के आपको कमेंट करना ही नहीं है। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर रहा है। कौन कमेंट कर रहा है कि यहाँ का पति का नाम था भोजराज। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, लॉक कर दो ए ऑप्शन को। इनके पिता का नाम सांगा था, सभी को पता ही होगा, और इनके दो भाई और थे, कौन कौन, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न कि नागौर में जिस सूफी संत की मजार है उनका नाम बताना है। ए ऑप्शन है शेख हमीदुद्दीन, बी ऑप्शन है निजामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगाओ, वेरी मोस्ट प्रश्न है। नागौर में सूफी संत के बारे में बताना है, और यहाँ पर आंसर कमेंट में करते रहना है। नागौर के सूफी संत की मजार कौन सी है, जल्दी से कमेंट करिए। शेख हमीदुद्दीन एकदम करेक्ट बता रहे हैं सर, ए ऑप्शन है सर, ए ऑप्शन सभी को पता ही होगा। कहाँ पे है? नागौर में। नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको, नौवां प्रश्न है, जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? राम स्नेही के रूप में, विश्नोई के रूप में, नाथ के रूप में, रेण के रूप में। देखते हैं। विश्नोई संप्रदाय सभी को पता होगा कि यहाँ पर जाम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, और यहाँ पर आंसर भी आपका विश्नोई होगा। जल्दी से कमेंट करिए। नवा प्रश्न विश्नोई, बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यहाँ पर जल्दी से का आंसर करना होगा, क्योंकि सिंपल प्रश्न आपको जल्दी से करना है। संत पीपा किस राजपथ शाखा के थे? शेखावत थे, राणा थे, राठौड़ थे या खींची थे? सभी को पता होगा। संत पीपा का नाम, मूल नाम बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। पीपा जी महाराज 108, श्री श्री 1008। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। प्रताप सिंह खींची, सभी बता रहे हैं सर प्रताप सिंह खींची था इनका मूल नाम, एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन, खींची वंश से थे। नेक्स्ट आपका, और गागरोन झालावाड़ के राजा थे बेसिकली, पत्नी का नाम सीता था। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं पीपा, रैदास, सूरदास, मीरा। स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी मोस्ट है। जल्दी से कमेंट करते रहो। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, जल्दी से कमेंट करिए। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक एकदम कमेंट करना है सभी को। 11वां प्रश्न कौन कौन आंसर करेगा? सभी को आंसर करना है। पीपा एकदम करेक्ट आंसर है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक पीपा हैं। अब इनकी बात करें अगर, गागरोन के राजा थे, इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। बात करें अगर हम, ये दर्जी समुदाय के क्या हैं? दर्जी समुदाय के देव मतलब क्या कहते हैं, संत माने जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 12वां प्रश्न आपका, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है? ए ऑप्शन रैदास जी को, बी ऑप्शन नाथ मुनि को, सी ऑप्शन है पीपा को, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है जाम्बो जी। सभी को पता होगा पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहते हैं, सभी को ये आंसर करना है क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पर्यावरण के प्रति यहाँ पर सभी को सजग किया था। क्या किया था? सजग किया था। और यहाँ पर सभी को चेतावनी भी दी थी कि यहाँ पर इसी से हमारा जो यहाँ पर पर्यावरण से ही हमारे जो दुनिया चलती है, जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है, सभी चीजें इनको पता थी पहले ही। जाम्बो जी थे, जाम्बो जी महाराज, जो कि विश्नोई संप्रदाय में ज्यादातर पेड़ पौधों को ही मानते थे। ठीक है, तेरहपंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? ए ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, सी ऑप्शन है जैन धर्म से, डी ऑप्शन है सिख। यहाँ पर तेरहपंथी, ठीक है, ऐसे लिखो तो आपको याद होगा कि यहाँ पर बेसिकली ये है ना, किस संप्रदाय से? जैन बता रहे हैं सर, जैन धर्म से, एकदम करेक्ट आपका आंसर है। और बता दूं आपको 5000 की ई बुक के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो चैनल पर जाकर देखने हैं। क्या करना है? 10 वीडियो देखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, और थोड़ा बताएंगे आपको। ठीक है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3 बार बताया था किस संप्रदाय, किस वंश में हुआ था। जल्दी से कमेंट करिए।
राठौड़, चौहान, इनमें से कोई नहीं। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं सभी का आंसर क्या आएगा। सभी को आंसर करना अनिवार्य है, सभी को आंसर करना अनिवार्य है। देखते हैं मीराबाई का जन्म, सभी को आंसर करना है। एकदम कमेंट कर रहे हैं सर मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की पाली में, राठौड़ वंश, राठौड़ वंश बी ऑप्शन। रतन सिंह राठौड़, मैंने 2 बार कहा था रतन सिंह राठौड़। राठौड़ लिखा या नहीं लिखा, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। रामानंद जी को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को या फिर रामानुज को। देखते हैं ये चित्र देखकर आप किसको यहाँ पर पहले ऑप्शन पे लाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है, इसीलिए नाम नहीं लिख रखा है, ठीक है, वरना आप नाम लिख के लिखा होता तो आप पहचान जाते कि ये कौन है। जल्दी से कमेंट करिए। ये है अपने आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, वेरी वेरी मोस्ट है। स्टार लगा दो इस प्रश्न को। और आपको 35 नहीं 40 में से कितने करने हैं, 25 प्लस। मुझे सिर्फ 25 प्लस से मतलब है कि किस किस के हो रहे हैं, ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। ए ऑप्शन है गोरखनाथ, बी ऑप्शन है बालकनाथ, नाथ मुनि या फिर भैरवनाथ। यहाँ पर बताया था नाथ संप्रदाय 2 रूपों में बट गया था, सभी को पता होगा। एक तो यहाँ पर गोरखनाथ चलवाते थे, गोरखनाथ। और बात करें अगर हम जिनके जो संत यानी कि इनके जो शिष्य थे अपने, कौन थे, जल्दी से कमेंट करिए। गोगा जी थे, ठीक है, संत इनके शिष्य थे गोगा जी। और बात करें अगर हम मान सिंह जी भी दूसरे जो पंथ था उसके संरक्षक थे। जल्दी से कमेंट करिए, नाथ मुनि है या फिर जल्दी से कमेंट करिए। सी ऑप्शन कौन कौन बता रहे हैं, सभी बता रहे हैं सर सी एकदम करेक्ट है, नाथ मुनि थे, नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे, क्या दिल्ली में रहते थे, फतेहपुर सिकरी में रहते थे, लाहौर में रहते थे, आगरा में रहते थे। जल्दी से कमेंट करिए। प्रसिद्ध संत है सलीम, सलीम की बात करें जल्दी से कमेंट कीजिए। सलीम कहाँ पर रहते थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट करना है सभी को और सभी का राइट आंसर आना चाहिए 1 मिनट में, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए सभी का। सभी बता रहे हैं सर, एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। 17वां प्रश्न है सर, फतेहपुर सिकरी में रहते थे, एकदम बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं। संत सलीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डबल लगवा रहा हूँ स्टार, ठीक है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय या फिर रामानंदी संप्रदाय, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। हंस संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है, निम्बार्क संप्रदाय को जाना जाता है। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम करेक्ट हो। नेक्स्ट बात करें अगर हम, निम्बार्काचार्य इनके प्रवर्तक थे। क्या प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में मिलते हैं, संग्रहित हैं, जल्दी से बताओ। वाणी में, पदावलिया में, अर्णव वाणी। इसका पूरा नाम ऐसे लिखते हैं, अर्णव वाणी लिखते हैं बेसिकली, सभी को अर्णव वाणी। कुजलम स्वरूप। देखते हैं कौन आंसर करेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक से थोड़ी बहुत हो जाती है, ना भाई लिख दिया है वरना अर्णव वाणी है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। प्रणामी संप्रदाय, प्राणनाथ जी मैंने हमने स्टार्टिंग में देखा था, नहीं, इनका जो है कुजलम स्वरूपम, एकदम करेक्ट आंसर है डी को लॉक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न आ चुका है कि नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है। भर्तहरि थे, पाबू जी थे, दादू दयाल या फिर जसनाथ जी। इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा इस प्रश्न को आंसर। और बता दूं 40 प्रश्न है, सीरीज बड़ी है तो ध्यान से पढ़ना है। नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ के महान संत थे, जसनाथ जी थे या फिर जल्दी से कमेंट करिए। नाथ थे भर्तहरि का मेला पड़ता है अलवर में कनपटे साधुओं का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 21वां प्रश्न है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है, भक्ति है, पुण्य है, ध्यान है, योग है। अभी थोड़ी देर पहले गागरोन के बारे में बताया था। गागरोन के राजा थे प्रताप सिंह खींची। बाद में इनकी पत्नी सीता के साथ संन्यास ले लिया। अब पत्नी के साथ कैसे संन्यास लेते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन ले लिया कुल मिला के, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए ये कैसा संन्यास है जो अपनी पत्नी को साथ ले जाकर संन्यास ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन है अब जल्दी से कमेंट करिए। भक्ति, इन्होंने कहा भक्ति के मार्ग पर ही जाकर आप क्या कर सकते हो, साधना करके ही ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। 22वां प्रश्न है, झाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली। मैंने स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि विष्णोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, विष्णोई जिन्होंने झाम्बोजी है, उनका जन्म हुआ था पिपासर नागौर में। इनके जो कार्यस्थली बतानी है, मुकाम नौका बीकानेर, समराथल बीकानेर, पिपासर नागौर, झांबा। जल्दी से कमेंट करिए। मुकाम नौका लिख दो, ठीक है, तालवा बेसिकली, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको शब्द याद होने चाहिए, ठीक है।
40 प्रश्नों की सीरीज बड़ी है, आज थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन ध्यान से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बी ऑप्शन बता रहे हैं सर, बी ऑप्शन है, सभी बता रहे हैं सर बी ऑप्शन, समराथल दौरा धोक दौरा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 23वां प्रश्न है, श्री कृष्ण शरणमम मंत्र किस संप्रदाय का है? राम स्नेही का है, गौड़ीय का है, वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय? स्टार लगा दो इस प्रश्न को। श्री कृष्णम शरणमम, जल्दी से कमेंट करिए, मंत्र किस संप्रदाय का है, जल्दी से कमेंट करिए। 23वां प्रश्न आपका आ चुका है सर, वल्लभ संप्रदाय का है, एकदम करेक्ट है, वल्लभ संप्रदाय, सी ऑप्शन। वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वल्लभाचार्य हैं, जल्दी से कमेंट करो। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ है, जल्दी से कमेंट करिए। और ये बालक 5 वर्षीय बाल कृष्ण की पूजा करते हैं, 5 वर्षीय, ठीक है। और बात करें, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट पे आपका 24वां प्रश्न कि विष्णोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? सिंपल है, रोहिड़ा, शीशम, खेजड़ी, नीम, जल्दी से कमेंट करिए। विष्णोई संप्रदाय किसके लिए अपनी जान दी थी? खेजड़ी के लिए दी थी, नम्रता देवी विष्णोई खेजड़ी के लिए। बाद में इन्होंने क्या कहा कि अब हमारी खेजड़ी ही महान, यानी कि अपनी जो क्या है पूज्य वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 25वां आपके लिए आ चुका है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। केंद्र पूछो, केंद्र बताओ, हर का केंद्र आपको याद करना होगा। मैं एक लिस्ट दे दूंगा टेलीग्राम पर, कहाँ पे दूंगा? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ, या फिर चैनल पर क्लिक करो, वहां से आपको पीडीएफ भी वहीं मिलेगी टेलीग्राम पर, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलेगी, तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नाथ संप्रदाय की ए ऑप्शन जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा और जैसलमेर। देखते हैं कौन बताएगा। जोधपुर में है सर नाथ संप्रदाय, जिन्होंने अपने मान सिंह जी वही थे, नाथ संप्रदाय से थे, मान सिंह राठौर। नेक्स्ट है आपका जसनाथ जी, सॉरी 25वां प्रश्न है, 26वां। नाथ जसनाथ जी हैं, उनके उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? सिंबुदड़ा, भक्ति सागर, जंब सागर, ज्ञान सागर। देखते हैं कौन बताएगा। ये हैं अपने जसनाथ जी, और काफी अच्छी तस्वीरें आपको सामने लेकर आया हूँ, ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है और कमेंट करना है। सिंबुदड़ा कोड़ा सभी को पता ही होगा, ए ऑप्शन, सभी बता रहे हैं सर ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है 27वां कि किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट है, इसको स्टार लगाओ। मैंने पूछा था एक बार आपसे 10 से 15 दिन पहले भी आपको यही प्रश्न पूछा था। लालदास जी, चरणदास जी, दादू दयाल या फिर हरिदास निरंजनी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा कि किस संप्रदाय, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? सभी बता रहे हैं सर, एकदम 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 कमेंट करिए कि सर दादू दयाल को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। दादू दयाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। गुजरात में जन्म हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद। और साबरमती नदी में मिले थे, साबरमती नदी में इनको अपने माता पिता द्वारा त्याग दिया गया था। फिर यहाँ पर लोधीराम ब्राह्मण ने इनको पाला पोसा, ठीक है। बाद में सांबर आए, सांबर आकर इन्होंने उपदेश दिया सिंधुगढ़ी भाषा, जिसे हम ढूंढाड़ी मिश्रित भाषा कहते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं? स्टार्टिंग में ही बताया था, ए ऑप्शन पीपा, रैदास, रामदास, जाम्बोजी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपनी पत्नी सीता के नाम साथ इन्होंने क्या किया था? दर्जी का कार्य किया था, इसीलिए इनको दर्जी समुदाय अपना आराध्य देवता मानते हैं। पीपा, प्रताप सिंह जी मूल नाम, ठीक है। और गुटका इनके क्या है? जल्दी से कमेंट करो। उपदेश को गुटका कहते हैं। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिस, सलीम, कौशिक, रामचरण। पशुपति लकुलिस संप्रदाय भी कहते हैं, पशुपति संप्रदाय भी कहते हैं। बेसिकली कैलाशपुरी उदयपुर में इनके जो प्रधान पीठ है, कैलाशपुरी उदयपुर, ठीक है, कैलाशपुरी उदयपुर। सभी का आंसर आना चाहिए। देखो काफी थक चुके हैं, लेकिन क्लास कंटिन्यू रहेगी, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 30वां प्रश्न कि अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था? वल्लभ जी ने, विठलदास जी ने, गोस्वामी दामोदर दास जी ने, गोविंद जी ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था। अष्टछाप यानी कि 4 तो थे इनके पुत्र, यानी इनके शिष्य के थे, और 4 इनके थे। जल्दी से कमेंट करो। 4 वल्लभ संप्रदाय के, वल्लभ जी के थे, वल्लभाचार्य जी के थे, और 4 ही विठलदास जी के थे। 4 इनके शिष्य थे, 4 इनके शिष्य थे। चित्र सभी को याद होगा, चित्र था, एक का नाम था नंद, ठीक है, ऐसे ही नाम थे बेसिकली। बहुत वो इतना डिटेल आपको नहीं पूछेगा कौन कौन शामिल थे अष्टछाप में। वल्लभ संप्रदाय बताना है आपको तो सिर्फ, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय के जो मेन इनके पुत्र थे ना विठलदास जी, इनको बताना है, बी ऑप्शन बताना है। वल्लभ संप्रदाय के विठलदास जी ने किया था अष्टछाप मंडली का। 4 इनके गुरु के, 4 इनके। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है उदयपुर, राजसमंद, नाथद्वारा, किशनगढ़। इस प्रश्न को स्टार लगाओ।
मैं थोड़ी देर पहले आपको बता नहीं रहा था इनका, मैंने सिर्फ इतना बताया कि वल्लभ संप्रदाय 5 वर्षीय, कृष्ण के अवतार, विष्णु के अवतार का पालन ये करते हैं, क्या कहते हैं, पूजते हैं, और इनकी चीजें बताई थी, लेकिन इनका जो संप्रदाय कहाँ पीठ है वो नहीं बताई थी, नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 32वां प्रश्न, मीरा के पिता का नाम। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वीरमदेव राम सिंह रावदूदा रतन सिंह राठौड़। पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, दादा का नाम दूधा, माता का नाम वीर कंवरी भोजराज, इनके पति का नाम, सभी चीजें मैंने रटवा दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33वां प्रश्न है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? कौशिक, रामचरण, बाबा रामदेव, कबीरदास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहो, कमेंट करते रहो। रामसा पीर बाबा रामदेव, जो कि क्या है, धार्मिक मेला इन्हीं का बढ़ता है पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, घोड़े चढ़ाए जाते हैं बेसिकली। 34वां प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक दंडधारी, लकुलिश, गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ या फिर भर्तरी। पशुपति या फिर लकुलिश संप्रदाय के दो, और इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं लकुलिश, दंडधारी लकुलिश कहते हैं, ये ऑप्शन है, ये आपको याद नहीं होगा तो कर लो। 35वां प्रश्न आ चुका है, जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से? वेरी मोस्ट है, जल्दी से कमेंट करो। जंब सागर, जंब संहिता, जंब गीत, चार चीजें हैं, दादू पंथी, राम स्नेही, निम्बार्क जी या फिर विष्णुई। ठीक है, जंब सागर, जंब संहिता, और कौन से हैं जल्दी से, अभी 2 और बताए थे मैंने आपको, जंब सागर, जंब संहिता, और कौन बताया था, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। विष्णुई संप्रदाय से है। नेक्स्ट है आपका, ये मिलान वाला प्रश्न है, मैं करवा देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन गुदड़ संप्रदाय अपने भीलवाड़ा का है, दांतड़। ठीक है, नवल संप्रदाय की बात करें अगर हम, जोधपुर से नवलदास जी ने किया था। चरणदास जी की बात करें अगर हम, कि चरणदास जी का अपने चरणदास जी हैं, और लकिया संप्रदाय बीकानेर। ठीक है, चरणदास जी दिल्ली है, सॉरी। 37वां प्रश्न है, संत पीपाक की गुफा कहाँ है? पिपाड़ में, गागरोन में, टोडा में या फिर धनेरा में। देखते हैं संत पीपा की गुफा, स्टार लगा दो, वेरी मोस्ट है। संत पीपा की गुफा है कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करिए। पीपा की गुफा है टोडा रायसिंह टोंक में। 37वां बता रहे हैं सर, टोडा रायसिंह टोंक। मंदिर इनका बाड़मेर में है। ठीक है, और चबूतरा इनका गागरोन में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं, जयपुर में, राताडुंगरा, पुष्कर में, जोधपुर में, 2 या 3 दोनों, ये और ये दोनों। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। नाथ संप्रदाय का अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर, जोधपुर, तो यहाँ पर जोधपुर के साथ पुष्कर में भी है, याद रखना है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको याद रखना है, जोधपुर के साथ राताडुंगा पुष्कर में भी है। नेक्स्ट है आपका जाम्बोजी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ, चरणदास जी, चैतन्य महाप्रभु, धन्ना जी। जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय के थे, और किसके शिष्य थे, जल्दी से कमेंट करिए। गोरखनाथ के थे। नेक्स्ट है आपका अंतिम सवाल आज का, अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन में नहीं दे रहा आपके लिए, और अगर आप करना चाहो तो संत दास जी लिख दो। ठीक है, लालगिरी एकदम एक राइट है। अब बताओ आपको कितना सही हुए। अब बताता हूँ 5000 की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, 10 वीडियो चैनल पर जाकर देखने हैं। कितने वीडियो देखने हैं? 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं। आपके जो नाम के ऊपर ग्रीन टिक लग जाएगा, और आपको क्या करना है, मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा कमेंट में ही, आप कमेंट में ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5000 प्रश्नों की बुक, वो भी फ्री में मिल जाएगी। सिर्फ आपको 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं, और यहाँ पर कमेंट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और 5 दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, और आपको मिल जाएगी 49 रुपए की जगह पर फ्री में आपको ई बुक। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक टाटा एंड बाय बाय। वेलकम डियर स्टूडेंट।